एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? देखिए, चिपको का अर्थ ही होता है कि किसी चीज़ से चिपकना। तो चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इसके लिए 4 ऑप्शन है: बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड। तो चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 4। और इसकी शुरुआत कब हुई थी चिपको आंदोलन की? 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड के चमोली ज़िले से वहाँ राज्य के वन ठेकेदारों द्वारा पेड़ों की कटाई की जा रही थी, जिसमें किसान लोग इसका विरोध कर रहे थे। और वो जैसे ही पेड़ काटने के लिए आते थे तो लोग पेड़ से चिपक जाते थे और चिपक करके इसका विरोध करते थे कि पेड़ नहीं काटा जाए। तो इसीलिए इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए एक मेन लीडर होता है, एक अध्यक्ष होता है, मेन चेहरा होता है, तभी वो काम अच्छे से होता है। तो इसमें क्या सवाल है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? पहला ऑप्शन दयाराम साहनी, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा ऑप्शन सुंदरलाल बहुगुणा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। यह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 11 अप्रैल 1919, 12 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 या 20 अप्रैल 1919? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और ये क्यों हुआ था? तो अंग्रेज़ों के तरफ से एक एक्ट पारित हुआ था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। इसके तहत यह था कि किसी को भी शक के आधार पे, संदेह के आधार पे उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो लोगों ने इसका विरोध किया कि ये तो बहुत गलत कानून है, और इसको महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था, रॉलेट एक्ट को। तो उसी के विरोध में लोग का विरोध कर रहे थे उसका। तो 2 लोग थे, एक सत्यपाल और एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसी के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे इसका विरोध करने के लिए। सबसे पहले तो कि रॉलेट एक्ट को वापस लो और जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनको भी छोड़ो। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जनरल डायर ने आकर के उस बाग में जितने लोग इकट्ठा थे सभी पर गोलियां चला दी। उसमें कई लोग मारे गए थे। तो उसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसकी जांच के लिए कि कितने लोग की मृत्यु हुई, गलती किसकी थी, क्या था, ये सब की जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। तो उस समिति का नाम क्या था? हंटर समिति, ऑप्शन नंबर 1, हंटर समिति। अगला प्रश्न क्या है? विश्व की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? इससे पहले भी हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कशन किया था कि विश्व की सबसे पहली नदी का नाम क्या है? लंबी नदी का नाम क्या है? तो वो है नील नदी, ऑप्शन नंबर 1, नील नदी। अगला प्रश्न क्या है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला। तो देखिए, H2O, CO2, SO2 या NO2। तो जल का होता है H2O। जल का क्या होता है? H2O। CO2 से क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। SO2 से क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। NO2 से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जल का क्या होगा? H2O। अगला प्रश्न क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन है: CO, NO, CO2, SO2। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन नंबर 3। CO से होता है कार्बन मोनोऑक्साइड
और यह एक जहरीली गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट, ओम, एम्पियर, न्यूटन। देखिए मात्रक क्या होता है, यूनिट। मात्रक क्या होता है, जैसे किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए उसका यूनिट होता है। जैसे कि अब आदमी का वज़न नापना है या किसी चीज़ का वज़न नापना, तो हम लोग क्या चीज़ में नापते हैं? किलो में, किलो में नापते हैं। आदमी की अगर हाइट नापना है तो किस में नापेंगे हम लोग? मीटर में, सेंटीमीटर में, इसी में नापेंगे। कि किसी का हाइट नाप के ये कह सकते हैं कि हाइट कितना है इसकी, तो 5 लीटर, वो होगा? बिल्कुल गलत है। हाइट तो मीटर, सेंटीमीटर, फीट में होगी। तो उसी तरीके से हर चीज़ का एक मात्रक फिक्स किया गया है कि वज़न को अगर नापेंगे तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। हाइट को नापेंगे, ऊंचाई को, तो मीटर, सेंटीमीटर। इसमें लिक्विड को मापेंगे तो वो लीटर में मापा जाएगा। तो उसी तरीके से विद्युत धारा है, करंट, उसको किस में नापेंगे? अगर उसमें इतना धारा प्रवाहित हो रही तो क्या बोलेंगे उसको? तो वही होता है मात्रक। तो देखिए विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? ऑप्शन नंबर 3, एम्पियर। क्या है? एम्पियर। वाट किसका होता है? वाट होता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। कहते हैं ना कि बल्ब इतने वाट का है, तो वो उसका पावर होता है कि बल्ब में इतना पावर, इतना रोशनी होगी, इतने वाट का बल्ब। ओम, ओम किसका होता है? प्रतिरोध। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है ओम। रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। ये सब 10th क्लास में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, ये न्यूटन। न्यूटन, बल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन। अगला प्रश्न क्या है, पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? हम सब जानते हैं कि पेड़ की पत्ती का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। तो हरा तो होता है, लेकिन क्यों होता है? पहला ऑप्शन जल की उपस्थिति के कारण, दूसरा ऑप्शन क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, तीसरा ऑप्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो पेड़ की पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल, इसकी उपस्थिति होती है तो पेड़ की पत्ती हरी होती है। और पेड़ अपना भोजन जो बनाते हैं तो इसकी उपस्थिति में ही बनाते हैं। उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ से जल लेते हैं और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए पेड़ क्या है? सजीव की श्रेणी में आते हैं। सजीव, पेड़ पौधे सब सजीव हैं। अगला प्रश्न क्या है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? देखिए कोई भी किसी चीज़ का निर्माण करता है उसको उसका जनक, उसका पिता कहा जाता है। तो कंप्यूटर जो आज हम लोग यूज़ करते हैं, कभी ना कभी तो वो पहले बना होगा। ऐसा तो नहीं है कि जब दुनिया बनी तभी से कंप्यूटर है। हर चीज़ का आविष्कार कभी ना कभी होता ही है। तो उसका आविष्कारक कौन है, पिता कौन है, जनक कौन है? तो कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? देखिए 4 ऑप्शन है, रॉबर्ट हुक, जेम्स विल्सन, चार्ल्स बेवेज या जेम्स वाट। इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स बेवेज। चार्ल्स बेवेज, ऑप्शन नंबर 3। रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने क्या किया था कि कोशिका की खोज करने वाले, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, सेल, सेल की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और जेम्स विल्सन कौन थे? इन्होंने प्रथम बजट पेश किया था। भारत में प्रथम बजट जेम्स विल्सन ने पेश किया था। तो कैसा लगा आप लोगों को प्रश्न, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसी तरीके से रोज़ 10 क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और इसके बाद क्लास 6, 7, 8, 9, 10th के ऑल सब्जेक्ट के बारे में इस चैनल पर आपको बताया जाएगा और सबकी प्लेलिस्ट बना करके आपको दी जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी अच्छी तैयारी के लिए। आपकी आसान भाषा में ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू।